बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन नमस्कार, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम आपको गैंठिया के शदीद दर्द, छोटे और बड़े जोड़ों की तकलीफ से हमेशा के लिए निजात पाने का एक मुजरब नुस्खा बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नाज़रीन किराम, अगर आपको अचानक अपनी कोहनी, अंगूठे, पाँव या जिस्म के किसी और हिस्से के जोड़ में शदीद दर्द के साथ हल्की हल्की सोजिश महसूस हो तो मुमकिन है ये गैंठिया की अलामत हैं। गैंठिया आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ही एक किस्म है जिसमें गैंठिया की इस जैसी अलामत अमूमन आधी रात या सुबह सवेरे ज़ाहिर होती है। अगर मरीज को ये शदीद दर्द पाँव के अंगूठे में महसूस हो तो ये इस बात की निशानदेही है कि यह दर्द गैंठिया की वजह से ही हो रहा है। सिर्फ चंद ही घंटों में अंगूठे में से बहुत ज़्यादा गर्मी खारिज होगी, इसमें सोजिश पैदा हो जाएगी और इसको छूने से दर्द में मज़ीद इजाफा होगा। यही वजह है कि गैंठिए को अंगूठे और पाँव की बीमारी भी कहा जाता है। इसी तरह गैंठिया की बीमारी जो है ये घुटने, कोहनी, कलाई को मुतासर करती है। इस बीमारी में एक वक्त में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद दर्द हो सकता है और उस दर्द और सोजिश को जाते जाते 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। लेकिन अगर इसका बारवक़्त इलाज ना किया जाए तो ये दर्द और सोजिश कुछ अर्सा बाद इन्हीं जोड़ों या किसी और जोड़ में दोबारा ज़ाहिर हो जाते हैं। तो क्या आपको मालूम है कि ये गैंठिया का दर्द क्यों होता है? ये जिस्म में यूरिक एसिड की ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार गैंठिया की वजह बनती है और जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार में इजाफे का बायस बनने वाली चंद वजूहात हैं। वो वजूहात ये हैं: अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा दिमागी टेंशन का होना, वर्जिश का मामूल ना होना, खाना खाने की कोई ख़ास रूटीन ना होना कि कभी खा लिया और कभी नहीं, जिस्म में डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाना, एस्प्रिन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल वगैरह ये सब शामिल हैं जिनकी वजह से जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है और उसकी वजह से गैंठिया की बीमारी शुरू होती है। तो इस नुस्खा के जो अज्जा हैं वो ये हैं: सरसों का तेल 1 कप, कापूर 10 ग्राम। तरकीब और तरीका इस्तेमाल यानी कि इसको बनाना किस तरह है और इस्तेमाल किस तरह करना है, उसका तरीका ये है कि आपने सरसों के तेल को फ्राई पैन में डालकर गर्म करना है और उसमें काफूर मिलाकर उसको उस वक्त तक चूल्हे पर रखें जब तक काफूर जो है वो पिघल कर सरसों के तेल में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको चूल्हे से उतार लें और ठंडा होने दें। जब नीम गर्म हो जाए तो इसे जोड़ों और अंगूठों पर मालिश करें। इस आयल से रोज़ाना मालिश करने से इंशाल्लाह गैंठिया का दर्द और सोजिश जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, यह था घरेलू टोटका जो कि गैंठिया के दर्द और छोटे बड़े जोड़ों के दफ़ा करने के लिए बहुत ही मुफीद है। इसको आजमाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।